जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस एवं डीजल पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी के निर्देश। छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस तथा डीजल पेट्रोल की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के लिए मंत्रालय महानदी भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में घरेलू एलपीजी गैस तथा डीजल पेट्रोल की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में संचालित सभी 5 एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। बोरवेल खनन पर प्रतिबंध उल्लंघन पर होगी कार्यवाही। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने और भूजल स्रोतों के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए बिना अनुमति नए नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि 30 जून 2026 अथवा मानसून आगमन तक जिले में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नए बोरवेल का खनन नहीं किया जा सकेगा। दरअसल आपको बता दें कि जारी आदेश के अनुसार ये प्रतिबंध भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने और गर्मी के दौरान आम नागरिकों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाया गया है। नानक सागर में 15 मार्च को होला मोहल्ला का भव्य आयोजन। महासमुंद जिले के बसना नगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित गढ़फुलझर में 15 मार्च को होला मोहल्ला का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन नानक सागर गुरुद्वारा समिति द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिख समाज के वरिष्ठ समाजसेवी ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन एंड ग्रैंड न्यूज चैनल के प्रमुख सरदार गुरुचरण सिंह होरा को नानक सागर गुरुद्वारा समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा रायपुर पहुंचकर आमंत्रण दिया गया। राशन कार्डों की सघन जांच, पात्रों पर गिरेगी गाज। 1,40,000 कार्डों का सत्यापन पूर्ण। जिले में राशन कार्ड के नवीनीकरण और पात्रता की सघन जांच प्रक्रिया वर्तमान में युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने अब तक केंद्र और राज्य सरकार के कड़े मानकों के आधार पर 1,40,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों का भौतिक और तकनीकी सत्यापन सफलतापूर्वक करा कर लिया है। इस व्यापक अभियान का प्राथमिक लक्ष्य उन अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर करना है जो नियमों की अवहेलना कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। विशेष रूप से ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है और जो पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, अब इस योजना के दायरे से बाहर कर दिए जाएंगे। 100 करोड़ में बनेगा महादेव घाट बैराज, साय सरकार ने दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ शासन के बजट में महादेव घाट बैराज निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रावधान पर जगदलपुर महापौर संजय पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और इस फैसले पर अपनी खुशी जताई। प्रतिनिधिमंडल ने इसे बस्तर और विशेष रूप से जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। बेमेतरा में कलेक्टर की सख्ती, काम में देरी पर ठेकेदार अधिकारियों को चेतावनी। बेमेतरा जिले में बुधवार को विकास व निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा हुई। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने तय समय सीमा में पूरा कार्य न होने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि यह समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों से परियोजना की विस्तृत जानकारी ली गई है। नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ मेडिकल सेवा निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। गर्मी से पहले गहराया जल संकट, नलों से टपक रहा बीमारी वाला गंदा पानी। छत्तीसगढ़ के न्यायाधीन बिलासपुर में गर्मी ने अभी पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन शहर के प्यास बुझाने वाले इंतजाम दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र के पुराने मोहल्लों से लेकर निगम में शामिल हुए नए वार्डों तक इन दिनों पानी की भारी किल्लत और दूषित सप्लाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थानीय निवासियों के बढ़ते आक्रोश के बीच अब इस मुद्दे पर निगम की सियासत भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री साय ने ममता बनर्जी को लिखा कड़ा पत्र। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर जताया गहरा दुख। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान अपमानित किए जाने पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त किया है। दरअसल उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में प्रोटोकॉल का पालन न करने की कड़ी निंदा करते हुए इसे न सिर्फ लोकतंत्र के सर्वोच्च पद का बल्कि देश भर के करोड़ों आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और मातृशक्ति का अपमान बताया है। मुख्यमंत्री साय ने ममता बनर्जी को अपने पत्र में लिखा, आपको दूसरी बार बड़े ही दुखी मन से ये पत्र लिख रहा हूँ, आशा है कि आप संज्ञान लेंगी।
छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट। उत्तर मध्य हिस्सों में बादल छाएंगे। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी के बीच फिर मौसम में बदलने वाला है। उत्तर और मध्य हिस्सों में 2 दिन बाद बादल बनेंगे। हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। कहीं कहीं गरज के साथ हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण झारखंड से लगे एक सिनोमेटिक सिस्टम के असर से ऐसी स्थिति बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा और यह सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी। छत्तीसगढ़ जबरन, लालच देकर, धोखाधड़ी से या गलत बयानी से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। मंगलवार को नवा रायपुर अटल नगर स्थित विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित विधेयक के मसौदे की मंजूरी दी गई है। इस विधेयक का उद्देश्य बल प्रयोग, प्रलोभन, अनुचित प्रभाव या झूठे प्रतिनिधित्व के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को प्रभावी ढंग से रोकना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। कैदी के इलाज हेतु पेरोल पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख। 10 दिनों में पेरोल पर फैसला लेने का आदेश। इलाज के लिए पेरोल की गुहार लगाने वाले एक दोष सिद्ध कैदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने प्रशासनिक ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जाहिर की है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे पेरोल की अर्जी पर आगामी 10 दिनों के भीतर फैसला सुनाएं, जिसे आधार बनाकर उसने अपनी पसंद के अस्पताल में उपचार हेतु पेरोल की मांग की थी। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया है कि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण उसके पैर काटे जाने की नौबत आ सकती है। गैस संकट से रायपुर का फूड कारोबार प्रभावित। 20 से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे तनाव के बीच राजधानी रायपुर में भी इसका प्रत्यक्ष असर देखने को मिल रहा है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण शहर में कई होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को अपना कारोबार स्थायी रूप से बंद करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार गैस की आपूर्ति बाधित होने के से अब तक 20 से अधिक रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, जिससे फूड इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ गया है। शहर में करीब 100 से ज्यादा बड़े रेस्टोरेंट संचालित होते हैं, जिनकी रसोई पूरी तरह कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर रहती है। सोलर बायोगैस प्लांट के लिए 1.5 लाख सब्सिडी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण साधनों और अनुचित प्रभाव पर प्रभावी रोक लगाना है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 10 अलग अलग फसलों पर मोहर लगी। इनमें परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया कानून लाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा सरकार ने सोलर और बायोगैस संयंत्रों के लिए 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में छत्तीसगढ़ ने हासिल किया पहला स्थान। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक और राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन की फरवरी 2026 की राज्यवार राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में योजना के तहत 9.93% नामांकन दर्ज किया जा रहा है। 108 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। 44 महिला कैडर भी शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा के खिलाफ चल रही मुहिम को एक बड़ी असफलता बताते हुए कहा है कि अब बस्तर में बंदूक नहीं बल्कि विश्वास की जीत हो रही है। उन्होंने कहा कि जगदलपुर में 3,29,00,000 के इनामी 108 सशस्त्र माओवादी कैडरों द्वारा हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय इस बात का संकेत स्पष्ट है कि बस्तर में शांति, सुशासन और विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। आदिवासी संस्कृति को सहेजने साय सरकार ने का एक और बड़ा कदम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की परिकल्पना और निर्देश पर 13 और 14 मार्च 2026 को नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में परंपरा से अचानक तक आदि अरब परब 2026 का भव्य आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं को राष्ट्रीय मंच देने से उद्देश्य से आदि परब 2026 का भव्य आयोजन किया गया। रायपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द टोइंग व्हीकल तैनात किए जाएंगे। अव्यवस्थित पार्किंग पर ब्रेक लगाने नई व्यवस्था लागू होगी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर इस समय परिसर और सर्कुलेटिंग एरिया में कई जगह लोग अपने वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे यातायात और पार्किंग में अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। इसे नियंत्रित करने के लिए रेलवे अब नई व्यवस्था लागू करने की योजना बना रहा है। सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि फिलहाल रेलवे सुरक्षा बल समय समय पर कार्रवाई करता है। रेलवे मजिस्ट्रेट भी जीआरपी की मदद से अभियान चलाते हैं, बावजूद कुछ अव्यवस्था दिखती है।